बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। गुर्बत में हूँ अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। अब तक मगर बाकी नामो निशाना, सारे से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। पर्दा में बैठी और अजीज तलवा वाले जैसा कि हम सबको मालूम है कि आज यौम जमहूरिया 26 जनवरी, जिसे 26 जनवरी के दिन सारे हिंदुस्तान के बसने वाले तमाम वासी, हिंदुस्तान के कोने कोने में, हिंदुस्तान के गली और कूचों में, चौक चौराहों पर, मदरस और मस्जिद के अंदर, स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी हर जगह पर तमाम हिंदुस्तानी 26 जनवरी मनाते हैं, यानी जश्न मनाते हैं, यौम जमहूरिया मनाते हैं। एक जश्न का माहौल होता है, और क्यों ना हो, इसलिए कि ये यौम जमहूरिया कौमी त्योहार है। तमाम हिंदुस्तानियों के लिए एक त्योहार का दिन, इसलिए सारे लोग मनाते हैं। नए नए कपड़े पहन के आते हैं इस मौके पर, नए नए जूते और जूतियां और चप्पल पहन कर आते हैं। मिठाइयां तकसीम होती हैं, कहीं पे जलेबियां तकसीम होती हैं तो कहीं पे और तरह तरह की मिठाइयां तकसीम होती हैं। ये बातें जश्न का दिन है, कौमी त्योहार है, खूब मनाना चाहिए। लेकिन हमें और आपको इस यौम जमहूरिया से, 26 जनवरी से कुछ इबरत भी हासिल करनी चाहिए, कुछ पैगाम लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इसलिए कि इस जश्न यौम जमहूरिया के पीछे एक बहुत बड़ी दास्तान, बहुत बड़ी कुर्बानी है इसके पीछे। हमारा मुल्क हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ, और 26 जनवरी 1950 को बाकायदा हिंदुस्तान का एक कानून बनाकर इसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू किया गया। इससे पहले हुकूमत किसकी थी? अंग्रेजों की हुकूमत। कानून किसका चलता था? अंग्रेजों का कानून चलता था। अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के ऊपर अमल करना पड़ता था। आज जो हमें सुकून और इत्मीनान और राहत और सुकून को जो वक्त मिला है, जिसमें हम जश्न मना रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी दास्तान। वो दास्तान ये है कि हमारे आबा और अजदाद की बहुत बड़ी कुर्बानी है। ये आजादी जो हुई, आजादी ऐसा नहीं था कि दो भाइयों की लड़ाई थी आपस में और उसको
सुलह कर दिया गया, आजादी मिल गई, या किसी दो खानदान वालों की लड़ाई थी आपस में, उसको मेलजोल करा दिया गया, लड़ाई खत्म हो गई, आजादी मिल गई, ऐसा नहीं है। हालांकि दो सदियां गुजर गई है इसके पीछे, 200 साल का लंबा अरसा इस आजादी को हासिल करने के पीछे गुजरी। कितने हमारे आबा व अजदाद कुर्बान हो गए, कितनी माएं बेवा हो गई, कितने बच्चे और बच्चियां यतीम हो गए, तब जाकर ये जश्न का दिन मिला। आज हम सिर्फ झंडा फहराते हैं, मिठाई खाते हैं और हंसते खेलते हुए घर चले जाते हैं। जब अंग्रेजों का नापाक कदम इस मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर आया, तो सबसे पहले बंगाल के अंदर अंग्रेजों ने कोहराम मचाना शुरू किया। जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ने से शुरू कर दिए। बंगाल के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदुस्तान के जो भी रहने वाले थे, हिंदुस्तान के जो वासी थे, कोई महफूज नहीं था। उनकी माएं और बहनें महफूज नहीं थी, उनके आबरू महफूज नहीं थे, उनके माल और दौलत महफूज नहीं थे। कोई बोलने वाला नहीं था बंगाल के अंदर। अंग्रेज के सामने कोई सर उठाने वाला नहीं था, अंग्रेज के सामने कोई आंख में आंख मिलाने वाला नहीं था। जब कोई नहीं था तो एक शख्स बंगाल की सरजमीन से खड़ा होता है, जिसका नाम नवाब सिराजुद्दौला, और अंग्रेजों की आंखों में आंख डालकर, अंग्रेजों को ललकार कर, जिहाद का अलम बुलंद करते हुए अंग्रेजों को अपनी आवाजों के जरिए से, अपनी ताकतों कुव्वत के जरिए से, अपनी हौसला और हिम्मत के जरिए से अंग्रेजों से आंख में आंख मिलाकर बातें करता है, और अंग्रेज से कहता है कि मैं तुम्हारी हुकूमत कबूल नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे ताबे नहीं रख सकता हूं। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी फरमाया, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि ईमान वालों तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम ही आका बनकर रहोगे, तमाम मखलूकात तुम्हारी गुलाम होगी, शर्त यह है कि तुम कामिल ईमान वाले हो। ये नवाब सिराजुद्दौला एक ईमान वाला था, एक मजहब इस्लाम को मानने वाला था, मुसलमान था। इसने अंग्रेज को ललकारा और अंग्रेज को वहां से भगाया, लेकिन उसके बावजूद जब अपनों ने गद्दारी की तो नवाब सिराजुद्दौला को गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने, और नवाब सिराजुद्दौला को कत्ल कर दिया। फिर अंग्रेज वहां से, ये तो वाकया पेश आया 1757 में। फिर उसके बाद मैसूर के अंदर कदम रखा, और वहां पर 1792 में वो कदम रखता है अंग्रेज। 1792 से वो अपनी चाल और साजिशें करनी शुरू कर देता है, लेकिन वहां अल्लाह ताला ने एक ऐसे मुजाहिद को, एक ऐसे ताकतवर मुजाहिद को खड़ा किया, जिसका नाम टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह, हजरत टीपू सुल्तान शहीद, जिनकी आवाज को सुनकर अंग्रेज खौफ खाता था, जिनके नाम को सुनकर अंग्रेज लड़ना हो जाता था, अंग्रेजों के पांव थका जाया करते थे, वो थे टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह। आखिरकार 1799 में हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को उन्हीं के अपनों की गद्दारी की वजह से यहां पर भी उनको भी शहीद कर दिया जाता है।
लेकिन हाल ये था, वो ऐसे मुजाहिद थे, वो ऐसे ईमान वाले थे, वो ऐसे मुसलमान थे कि मरने के बाद भी, शहीद होने के बाद भी अंग्रेज को उनकी लाश के पास जाने से डर लगता था। अंग्रेज डरता था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जिंदा हो, सांस चल रहा हो और मेरी गर्दन को उड़ा। ये खौफ जारी कर रखा था किसने? हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। उन्हीं का कौल है कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है शेर की एक दिन की जिंदगी। झुकना गवारा नहीं किया अंग्रेजों के सामने, अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर बात की, अंग्रेजों को ललकारा, अंग्रेजों से जंग किया, अंग्रेजों से लड़ा। लेकिन अपनों ने गद्दारी हर जगह की, जिसकी वजह से वो मारे गए। एक अंग्रेज कहता है जब वो शहीद हो जाते हैं तो उनके सीने पे, उनके छाती पर पांव रखकर कहता है कि आज से हिंदुस्तान आजाद हो गया और आज से हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान के अंदर अब हमारी हुकूमत चलेगी। यानी जब तक टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हयात से थे तो अंग्रेज की हिम्मत नहीं होती थी, अंग्रेज सोच ही नहीं सकता था कि हिंदुस्तान के ऊपर हम आजादी हुकूमत करें। 1799 में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को भी शहीद। अरे ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानी है। नवाब सिराजुद्दौला कौन थे? मुसलमान थे, मजहब इस्लाम को मानने वाले थे, ईमान वाले थे, एक अल्लाह को मानने वाले थे। कोई माई का लाल ऐसा नहीं था जो अंग्रेज के सामने खड़ा होकर नवाब सिराजुद्दौला के लिए खड़े होकर ललकारा। 1799 में भी हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अकेले अंग्रेजों से आंखें मिलाकर खड़े होकर बात करना शुरू किया। अंग्रेजों का पांव थर्राता था उनका नाम सुनकर। कौन थे टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह? ये भी तो मुसलमान थे, हमारे आपके भाई थे, हमारे आबा व अजदाद थे। हमारा देश तो आजाद हुआ है 1947 में, लेकिन 1757 में कौन लड़ा अंग्रेज से? मुसलमान अकेला तन्हा लड़ा। फिर उसके बाद 1803 में दिल्ली में जब अंग्रेज दिल्ली को कब्जा किया और कहा कि खल्क खुदा की हुकूमत, बादशाह की, इस सल्तनत की हुकूमत बादशाह की, यानी अंग्रेज ये कह रहा कि ये खल्क खुदा की है, पैदा की हुई तो अल्लाह की है, लेकिन इससे हुकूमत हमारी होगी, हम मेरी हुकूमत को मानकर चलना पड़ेगा। उस वक्त भी कोई माई का लाल ऐसा नहीं था जो अंग्रेज से आंख में आंख मिलाता था, अंग्रेजों के सामने खड़ा होता, अंग्रेजों के सामने बोलता। यहां पर भी हम सबके रहनुमा बुजुर्ग हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और सबसे पहले अंग्रेजों से लड़ने का, जिहाद का जो फतवा जारी किया, जिहाद जो फर्ज करार दिया, वो हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। कहा कि सर कटाना मंजूर हमें, लेकिन अंग्रेजों के सामने हम सर नहीं झुका सकते हैं, अंग्रेजों की हुकूमत हमें मंजूर नहीं है, हम अंग्रेजों के तलवा चाटते रहिए हमें मंजूर नहीं है। हम एक अल्लाह को मानते हैं, एक खुदा को मानते हैं, उसी एक खुदा के सामने हम झुकेंगे, उसी एक खुदा की हम फरमाबरदारी करेंगे। आखिर में जिहाद का फतवा जारी किया और उसके बाद 1870 यहाँ पर भी अपनों ने गद्दारी की और मार्का हुआ, जंग हुई जिसमें अपनों ने गद्दारी की, जिसके वजह से शहीद हो गए। 1857 के बारे में आता है कि 1857 में अभी तक कौन लड़ रहे थे?
अंग्रेज से सिर्फ मुसलमान लड़ रहे थे। 1857 अब धीरे धीरे दोस्तों कौम के लोगों की आंखें खुल रही है, समझदारी आ रही है, समझ में आ रहा कुछ कि हमें भी लड़ना चाहिए, ये मुल्क हमारा। 1857 के जंग के बारे में हिंदू मुहर्रिक वो लिखता है कि 1857 में सबसे ज्यादा अगर किसी का कत्लेआम हुआ है तो वो मुसलमानों का। वो अपनी किताब में लिखता है कि कम से कम 5 लाख मुसलमानों को 1857 में कत्ल कर दिया गया अंग्रेजों से। 5 लाख मुसलमानों को, और उनमें भी अक्सर उलमा। 1857 के बारे में एक गैर ईमान वाला वो लिखता है ये ऐसी जंग हुई 1857 में कि मुसलमानों के उलमा के लाश जो है वो दरख्त, हर दरख्त पे नजर आता था लटका हुआ, फांसी के फंदे में लटके हुए। वो गैर ईमान वाला हिंदू लिखता है कि मौत की वजह से, मौत की शिद्दत की वजह से मुसलमानों के लाश जो लटके हुए थे, जब उनको फांसी दिया जा रहा था तो परेशानी की वजह से उनकी लाश अंग्रेजी में जो 8 होता है 8 की तरह बन जाया करता था। इस तरह से अंग्रेजों ने परेशान किया, इस तरह से मुसलमानों का कत्लेआम किया। हम समझते हैं कि वही हमें आजादी मिल गई, हम जश्न यौम जमहूरिया मना लेते हैं, हम सोचते क्यों क्या मामला खत्म। अरे ये प्रोग्राम के जरिए से हमें पैगाम देना चाहिए और लोगों को देना चाहिए, अपने आबा व अजदाद को याद करना चाहिए इस प्रोग्राम के जरिए से, अपनी तारीख को याद करना चाहिए, अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों को याद करना चाहिए और उनका जिक्र करना चाहिए, और आन बान शान के साथ कहना चाहिए कि ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, यही जीना है हमको और यही मरना गवारा। लहू देने के सींचा है मुसलमान ने ये हिंदुस्तान, फकत कैसे कहोगे तुम के हिंदुस्तान हमारा। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। आज हमारा हाल यही है कि हमने तारीख को भुला दिया है, लोगों ने तो भुलाया ही, हम खुद भी अपनी तारीख को याद नहीं रखते। आज अगर हमारी जमीन कोई हड़प ले, हमारा घर कोई हड़प ले, कब्जा कर ले, तो उसके लिए केस मुकदमे, लड़ाई झगड़ा सब कुछ करने के लिए तैयार है। उसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर जगह जाने के लिए तैयार है, उसके लिए खून बहाने के लिए तैयार है एक दूसरे का। इसी तरीके से इस मुल्क को हमारे आबा व अजदाद ने अपने खून से सींचा, अपने लहू से सींचा है इस मुल्क को। ये मुल्क हमारा, हमें शान से कहना चाहिए कि ये मुल्क हमारा। क्यों नहीं कहते? फांसी के फंदे पर किसको लटकाया गया? मुसलमानों को लटकाया गया, उलमाए किराम को लटकाया गया। जेल की सलाखों में किसको डाला गया? मुसलमानों को डाला गया, उलमाए किराम को डाला गया। आग के अंगारों पर किसको लिटाया गया? मुसलमानों को लिटाया गया। तरह तरह की तकलीफें किसको दी गई? मुसलमानों को दी गई। काला पानी का सजा किसको दिया गया? मुसलमानों को दिया गया। लेकिन मुसलमान ने कभी अंग्रेजों का तलवा नहीं चाटा, मुसलमान ने कभी अंग्रेजों की गुलामी नहीं की। तब जाकर ये मुल्क आजाद हुआ और हम आजादी की सांस ले रहे हैं। तो हम सबको चाहिए कि 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, इसको खूब जोशो खरोश के साथ मनाएं, पूरी तैयारी के साथ प्रोग्राम करें, अपनी तारीख को प्रोग्राम के जरिए से लोगों तक पहुंचाएं, अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों को याद करें और लोगों तक पहुंचाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए एजाज हाशमी नदवी को सब्सक्राइब करें।